नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल अनकहा भारत पर। आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपसे कुछ कहूँगा भी और आपके लिए कुछ सवाल भी छोड़ूंगा। जब से द केरला स्टोरी का टीजर रिलीज हुआ था तब से ही सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म का ढकोसला करने वालों ने इस मूवी को रुकवाने के लिए सिर से पांव तक का जोर लगा दिया था। भारतीय राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ कि एक दूसरे से 180 डिग्री अपोजिट रहने वाली दो राजनीतिक पार्टियां एक मूवी को रुकवाने के लिए एक मंच पर आ गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी आज ये मूवी रिलीज हो गई है। इस फिल्म में बिना किसी भेदभाव के लव जिहाद के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। यह फिल्म एक रिमोट लोकेशन में प्रारंभ होती है। आईएसआईएस की एक महिला लड़ाकू को हिरासत में लेकर कुछ अफगान एजेंट एक लोकेशन पर जाते हैं जहां पर पूरे प्रोसेस की निगरानी एक अमेरिकी जासूस एजेंसी कर रही है। फातिमा नाम की यह महिला यह बताने लगती है कि वह आईएसआईएस में कैसे आ गई। यहीं से फ्लैशबैक शुरू हो जाता है जहां शालिनी उन्नीकृष्णन नाम की एक लड़की अपनी माँ और नानी के साथ रहती है। शालिनी आगे चलकर मेडिकल में सर्विस देना चाहती है, इसलिए वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में एडमिशन लेती है। यहाँ उनका परिचय उनके साथियों से होता है। नीमा जो कि ईसाई है, गीतांजलि जो कहने को तो हिंदू है परंतु धर्म कर्म व पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती, जो कि आमतौर पर थोड़ी सी भी पढ़ लिख लेने वाली किसी भी हिंदू लड़कियों में देखा जाता है, और आसिफा जो प्रारंभ से ही कट्टर इस्लामी विचारधारा की होती है और शुरू से ही इन तीनों पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करने लगती है। वह हमेशा ही इनके सामने अपने आराध्य की कसीदे पढ़ने लगती है और इन तीनों लड़कियों को अपने अपने धर्म के अगेंस्ट भड़काने लगती है। वह तीनों लड़कियां भी उसकी बातों से प्रभावित होकर इस्लाम की तरफ आकर्षित होने लगती है। इसी दौरान प्लानिंग के तहत शालिनी की लाइफ में एक मुस्लिम लड़की की एंट्री होती है। वह शुरू से ही बहुत रोमांटिक और सेकुलर बातें करता है। शालिनी उसकी ओर आकर्षित होने लगती है और उस लड़के की सच्चाई से अनजान शालिनी को उस लड़के से प्यार हो जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अपने दोस्तों के दबाव में आकर और प्यार में अंधी होकर अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शालिनी उस लड़के से शादी कर लेती है और धर्म परिवर्तन कर शालिनी से फातिमा बन जाती है। यह इस फिल्म का सबसे मार्मिक और झकझोर देने वाला सीन है जब शालिनी की माँ को पता चलता है कि उसकी बेटी भागकर किसी मुसलमान से शादी कर रही है और वह बारिश में भागते हुए अपनी बेटी के पास आती है, लेकिन अपनी बेटी शालिनी को फातिमा बने देख उसकी माँ स्तब्ध रह जाती है। इसके बाद शालिनी की जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाती है। वह उन यातनाओं और जिल्लत की प्रक्रिया से गुजरती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिल्म की पूरी कहानी मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, उसके लिए आप खुद अपने परिवार के साथ जाकर यह फिल्म देखें। लेकिन यह जरूर बता देता हूं कि यह एक वास्तविक कहानी है और वह लड़की शालिनी आज भी अफगानिस्तान के जेल में बंद है। लेकिन इसके बावजूद आज भी जो लड़कियां लव जिहाद के प्रभाव में है वह या तो इस फिल्म को देखने गई ही नहीं, या अगर गए भी है तो वह इसे एक प्रोपेगेंडा स्टोरी ही बताई। उन्हें अभी भी यही लग रहा होगा कि उनका वाला इन लोगों जैसा नहीं है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन आपकी आंखें बंद कर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। यह आज तक की इकलौती ऐसी फिल्म है जिसे मैं सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि अपनी बहनों और बेटियों को आप ये फिल्म अवश्य दिखाएं। प्राइवेसी के नाम पर अपनी बच्चियों को इतनी आज़ादी ना दें कि आपको पता भी ना चले कि कब आपकी बेटी शालिनी से फातिमा बन गई और कब आईएसआईएस में भर्ती हो। आपको यह समझना चाहिए कि उनकी प्राइवेसी उनकी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है, जिन्हें आप मनमर्जी की आज़ादी दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो जीवन भर किसी विदेशी जेल में कैद रहे। सतर्क रहे, सावधान रहे। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बेटी या आपका बेटा किसकी संगति में रह रहे हैं, उनका उठना बैठना किनके साथ है, उनके टीचर्स कौन है, वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। अगर इसके बाद भी आपको यह लग रहा है कि यह कहानी छोटी है, यह आंकड़े छोटे हैं, ऐसा रियल में नहीं होता, यह एक प्रोपेगेंडा स्टोरी है, तो आप इसे गूगल पर सर्च मत करिए।
आप जहां भी रहते हो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर पिछले 1 साल का रिकॉर्ड चेक कीजिए, आपको ऐसे 50 केसेस दिख जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।